हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होंगे सुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज के दिन काफ़ी एनर्जेटिक फील आ रहा है, लाइक एक काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लाइक एवरीथिंग इज़ गुड। सो इसी एनर्जी के साथ ना आज एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप सबके लिए, गॉड से, हायर सेल्फ से, एंजल से, यूनिवर्स से, जिससे भी आपको। सी थिंग इज़ दैट हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने लाइफ को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सिंपलेस्ट वे में जीना हम लोग छोड़ ही दिए हैं। आपको पता है, जब मैं अपने लाइफ में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना शुरू की तो मुझे समझ में आया कि ये सारे जो पर्पस हैं, डॉक्टर बनना, सोशल एक्टिविस्ट बनना, घर बनाना, पैसे बनाना, ये सब एक्चुअली हमारे लाइफ का पर्पस नहीं होता है। हमारे लाइफ का कोई ऐसा पर्पस होता है जो हमारे सोल से रिलेटेड होता है, जो हमारी सोल को नरिश करता है। एंड डेफिनेटली ये हमारा रियल पर्पस होता है जो हम यहाँ फुलफिल करने के लिए आते हैं। बट उसको फ़ील करने के लिए, उसको जानने के लिए ना आपको अपने आप को बहुत काम और शांत बनाना पड़ता है। एंड आपको गॉड से जुड़ना पड़ता है, उस हायर सेल्फ से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सिर्फ जुड़े रहेंगे अपने माइंड के साथ और आपकी माइंड से ये पर्पस आपको समझ में नहीं आएगा। एंड मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक आपको आपकी लाइफ का रियल पर्पस नहीं पता होता है ना, तब तक आप शांत नहीं रह पाओगे। मतलब आपको लगेगा कि मुझे घर चाहिए, आपने घर बना लिया बट स्टिल यू आर नॉट काम। आपने पैसे कमा लिए, स्टिल यू आर नॉट पीसफुल। आप अलग अलग जगह जाएंगे पीस ढूंढने के लिए, मुश्किलों से निकलने के लिए एस्केप ढूंढेंगे, लेकिन नहीं, एक्चुअली चीज़ वो नहीं होती। वो जो सोल कॉलिंग होती है ना, वो उसे आपको समझना पड़ता है। तो किस तरह से आप इसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि आपकी सोल पर्पस क्या है? हमारी लाइफ का सोल पर्पस हमेशा कहीं ना कहीं हमारी सोल, हमारे हायर सेल्फ से जुड़ी हुई होती है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि है क्या, लाइक व्हाट एम आई गुड एट, मैं क्या कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स एक कंफर्मेशन के साथ तो मैं ये अभी भी नहीं कह सकती कि मैं क्या चाहती हूँ, बट हाँ, मुझे लगता है कि मैं, अगर आपकी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल बना पाए तो वो मेरा एक तरह से कॉलिंग फुलफिल करना होगा। क्योंकि आफ्टर स्टार्टिंग माई स्पिरिचुअल जर्नी आई हैव रियलाइज दैट इट्स अ पावरफुल थिंग टू get connected to God, get connected to our real power, get connected to our soul, because यही हमें समझाता है कि हम यहाँ एक्चुअली क्यों आए हैं, हमारा काम क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है, हम बार बार क्यों यहाँ पे जन्म लेते हैं, why, like sorry, what is this death and birth is all about। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी के रेस में आगे बढ़ते बढ़ते हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, हम इतनी हार्ड वे में चलना शुरू किए हैं कि हम अपनी सिंपल 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 चीज़ों को भी बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। और उसके बाद होता क्या है, उलझ के फंस के रह जाते हैं। सो आज का जो मैसेज है मेरे लिए ये है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी जो कि मुझे फील हो रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फाइन इन माई लाइफ, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। जो भी आज मेरे पास है, जो भी है, मैं जैसी भी हूँ, मैं मज़ेदार हूँ। सो या दैट इज़ वाई दिस मैसेज इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी एनर्जेटिक फील्ड और अ फ्रीक्वेंसी जो मैं कैच कर पा रही हूँ। एंड उस मैसेज में ये है कि अपने लाइफ को ना सिंपल बनाइए। सिंपल इन द सेंस, जो भी आपकी लाइफ में डिसीजन आप ले रहे हो, अपने अंदर से लो, जो दिल करता है। बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड में, जो दिल करता है वो करो। क्योंकि दिमाग जो होता है ना, हमें बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन दिल से जो फीलिंग, जब अच्छी अच्छी फीलिंग आती है ना कोई काम करने के टाइम, तो उसमें ना आगे चल के आपको एक्चुअली आपका रियल रास्ता मिलता है। हो सकता है आप किसी को फॉलो कर रहे हो सकता है आप किसी और के रास्ते को फॉलो करके चल रहे हो, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा वही रास्ता आपके लिए होता है। डेफिनेटली अगर उस इंसान का रास्ता या फिर जिसे भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपको रेजोनेट करे, आपके दिल को मैच हो
होता है ना कभी कभी, जैसे हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं और हमें लगता है हाँ यार ये तो मैं सोचती हूँ ये 100% सही है, बिकॉज मेरे दिल से भी ये निकल रहा है। सो डेफिनेटली आप उसी रास्ते जाओ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको अपने दिल हार्ट कॉलिंग के साथ मैच हो। तो जस्ट बिकॉज वो बोल रहा है, जस्ट बिकॉज उसने फॉलो किया है एंड उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा है, वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना आगे गया है, वो मुझसे मैच करेगा। सो वो चीज़ करना छोड़ दो। आज का बहुत ही पावरफुल मैसेज है। लाइफ में अगर अपनी अपनी लाइफ को अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया और खुशी 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 आगे बढ़ने लगे, दुख आएगी, गम आएगी, सब कुछ आएगी, बट आप उसमें भी अगर काम रह के, पीसफुल रह के, दिल की सुन के चलने लगे और आप आगे तक जा पाओ, एंड उसके साथ ये सेम चीज़ आप किसी और को भी दे पाओ। देखो अपनी लाइफ आपने सिंप्लीफाई कर दिया ना, आप दूसरे की लाइफ को भी सिंप्लीफाई कर पाओगे। कॉम्प्लिकेटेड आप नहीं हो तो आप दूसरों को यही सुझाव दोगे, अच्छा ही सुझाव दोगे। तो मुझे हमेशा लगता है कि यू नो आजकल ज़्यादा लगता है कि मैं अगर अपनी नज़रिया किसी और को दिखा पाऊँ कि देखो यार ज़िंदगी सिंप्लीफाइड वे में जियो, दिल से निकली हुई आवाज़ को सुन के जियो, फॉलो करके सोसाइटी को फॉलो करके ये जो प्रोग्रामिंग से ना बाहर निकलो। आई नो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ, भले फैमिली हो, भले फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो जो आपको जानता है, आपकी ग्रुप हो जिसमें आप उठते बैठते हो, जब आप अपनी सोल कॉलिंग सुनते हो और चलना शुरू करते हो ना, बहुत लोग आपसे अलग हो जाते हैं। लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके सोल पर्पस के लिए, मतलब वो जो सोल आपके साथ जुड़ा हुआ है आपको हेल्प करने के लिए, वो कभी आपसे अलग नहीं होगा। इन शॉर्ट, जो लोग आपको इस आपके रास्ते अपनी जर्नी में समझते हैं वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आप फ्रेंड्स लूज़ करने के लिए या फिर अपने आप को किसी ग्रुप में, सोसाइटी में खड़ा रखे दिखने के लिए दूसरों को फॉलो करते हैं एंड दुखी होकर पूरी ज़िंदगी जीते हैं। जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। दुखी होकर जीने से अच्छा है पता है क्या, फ्रेंड्स लूज़ करो, फैमिली लूज़ करो, लोगों को लूज़ करो, लेकिन पीसफुल वे में चलो। बिकॉज जो आपके साथ सोल पर्पस में जुड़ा हुआ है, आपकी जर्नी में आपको आगे ले जाने के लिए जुड़ा हुआ है, वो आपसे कभी अलग होगा ही नहीं। आज मेरे जर्नी में ऐसे लोग हैं जो मुझसे अलग हैं, जो मुझे सवाल करते हैं, जो मुझे नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी एवरीथिंग, जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ वो समझते हैं, वो आज मेरे साथ साइड में खड़े हैं एंड आई एम सरप्राइज कि ओ माय गॉड, दे हैव एक्सेप्टेड मी द वे एंड दिस गिव्स मी सच पीस कि मेरा ये जर्नी ईजी हो जाता है आगे चल के। एंड ट्रस्ट मी, ये आज जो मेरी मुस्कान है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे लाइफ में सॉरो नहीं है, मैं लो नहीं फील करती, मैं सैड नहीं फील। डेफिनेटली ऐसा दिन होता है कि मैं एकदम लो होती हूँ, लेकिन जब मैं किसी भी फीलिंग्स में होती हूँ ना, सी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कल मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, तो मैं अपनी सैडनेस और हैप्पीनेस को एक व्यूअर की तरह, एक साक्षी की तरह देखती हूँ, मैं उसमें घुस नहीं जाती हूँ। और ये स्पिरिचुअलिटी और ये स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यही सिखाता है। एंड पता है, जब आप सिंपल वे में चलना शुरू करते हो ना, तो ये दुख और ये खुशी आपको अफेक्ट नहीं करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उससे अलग होते हो। आपको पता होता है कि सिचुएशंस हैं, चले जाएंगे। तो इसके लिए ना आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, किसी को फॉलो करके या फिर किसी चीज़ को, हाँ ये बुक में लिखा हुआ है तो यही सही है, या फिर सदियों से चला आ रहा है तो यही सही है, ये रिचुअल सही है, वो क्या बोल रहा है वो सही है, वो बड़े बोल रहे हैं ये सही है। स्टॉप listening to everything and anything that makes you feel uneasy, yet monotonously आप बस एक रास्ते में चले जा रहे हो। Stop doing that. Today's direct message: make a life, make a simplified life. Simplify your life. Listen to your soul calling. Listen to your heart. Maybe उसके लिए आपको खोना पड़े। आप जो inner peace gain करोगे ना, nothing comparison to that. लॉट्स ऑफ लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को चिंतन मनन ज़रूर करिए, क्योंकि लगता होगा बहुत इजी चीज़, बट ये दीज आर रियली पावरफुल, रियली पावरफुल। लॉट्स ऑफ लव।